बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। और अब तो हर गुजरते दिन के साथ जज्बा भी बढ़ता है और दिल करता है कि प्रोग्राम का आगाज़ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ करें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, पाइंदाबाद रहे, हमारी पाक फ़ौज पाइंदाबाद रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहर में वैसे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें ज़रा सी भी परेशानी हो, ज़रा सा भी कोई जंग वाला इफ़ेक्ट नज़र आ रहा हो, तासुर ऐसा हो कि आपको लग रहा हो जंग है। बस कुछ हालात को बेहतर रखने के लिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए स्कूलों की बंदिश की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मामलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर उसी तरह। वैसे तो जो छुट्टियां भी हुई उनमें अगर आप इंडिया का टीवी देखें तो कुछ और बयान किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जी लाहौर फतह कर लिया, कराची फतह कर लिया, पता नहीं क्या। लेकिन यहाँ हमने अगर छुट्टी दी तो बच्चे अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंचे हुए थे। मतलब इतना नॉर्मल था सब कुछ कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें, तमाम मामलात अपने मुताबिक चल रहे हैं, रूटीन के मुताबिक। लोग स्कूलों में भी जा रहे हैं, अपने कारोबार पे भी जा रहे हैं। और अगर गुज़िश्ता दिन की बात करें तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है जी। बादल आना शुरू हुए, आंधी आना शुरू। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला भी जो हालात थे उन पर खुश थे, तो अल्लाह ताला ने खुशी का इजहार किया। दीन इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की फ़तह, मुसलमानों की खुशी, वो फिर सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे जी। मौसम अच्छा हो गया तो मेरा अपना प्लान था कल खाना खाने जाने का। बहुत सारे लोग गए होंगे बट क्योंकि गेस्ट भी आगे तो नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई और बारिश तेज़ वाली बारिश थी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आंधी भी थी। और इससे क्या होता है जी, बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हो जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर इससे परेशान भी होते हैं। घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। बट शुक्र है अल्लाह ताला का, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, खुशगवार मौसम था। अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं जी। उन्होंने मौसम किस तरह से एंजॉय किया, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब तो कल ड्यूटी पे थे और हमें भी कल ड्यूटी पे ही आना पड़ा था। छुट्टी हो गई थी जब मौसम चेंज हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं उस वक्त ड्यूटी पे था और दाता साहब एक तकरीब थी वहाँ पे था। पहले आंधी आई, फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसके बाद फिर मौसम जो है वो उसमें नुमायाँ तब्दीली हुई। और जो दिन में धूप और धूप का एहसास था, सुबह में धूप थी, दोपहर में एक दफ़ा बादल आए हैं। उस वक्त भी मैं ज़ाहिर फील्ड में था और अंदाज़ा था कि शायद आज बारिश हो जाए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके 2-3 बजे के करीब जाके फिर धूप दोबारा निकली तो फिर हुआ कि शायद अब नहीं होगी। लेकिन शाम में फिर 4-5 बजे फिर वो इस तरह का वेदर बना और बारिश होगी। मौसम खुशगवार था। आपने जिक्र किया कि बिजली का निज़ाम ज़रूर मुतासिर हुआ, लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पहली बारिश में ज़्यादा होता है, दूसरी बारिश होगी तो हल्का होगा। कल उसी तरह रहा कि मुतासिर ज़रूर हुआ। हमारी भी लाइट नहीं गई थी, लेकिन कुछ इलाकों से खबर, कुछ इलाकों से था। उसमें होता यही है कि जब एक टेम्परेचर पे आपका सिस्टम चल रहा होता है, जब उस पर बारिश, पानी, सारी चीज़ें आती हैं तो वो इफ़ेक्ट होता है। वो भी हुआ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि लोग खुशियाँ मना रहे थे, अपनी जीत, अपनी फ़तह सड़कों पर मना रहे थे। रैलीज थी और मुजाहिरे हक में किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसे में जब मौसम सुहाना हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग फिर सड़कों पे निकले। आपने नाश्ते की बात की, मैं खाने की बात करता हूँ कि लोगों ने शाम के औकात में जब मौसम अच्छा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने रुख किया। लिबर्टी में लोग इकट्ठे हुए थे। मनाना भी चाहिए इस पर। मैंने इकबाल टाउन से मेरा गुजरना हुआ, जितने फूड पॉइंट्स थे सबके बाहर रश था। ये दो चीज़ें होगी ना। देखें, जंग भी लड़ी तो हमने वीकेंड पे लड़ी। हाँ, तमाम पाकिस्तानी अवाम को उसका इंजॉय करवाया, पूरा लोग इंजॉय कर सकें। फिर उसके बाद मौसम हुई, बराने रहमत होगी तो मौसम अच्छा हो गया तो फिर लोग दोबारा रूटीन में तो निकले हुए थे, लेकिन फिर साथ में खाना भी हो गया। और ख़ास तौर पे जो खातून खाना और बच्चे होते हैं उनको बड़ा होता है कि बाहर जाएं और जाके खाना खाएं। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो सबसे बढ़ के है कि अफवाज पाकिस्तान ने जो बर्तरी हासिल की है उसकी खुशियाँ भी कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चलती रहेंगी। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। इमरान भाई देखिए जी, जंग के हवाले से जिस तरह शाहिद सिप्रा साहब बात कर रहे हैं कि अपनी अपने तौर पे खुशी जो है वो मनाई गई। खैर, हमने तो चूंकि हम ड्यूटी पर मौजूद थे, लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रही थी, लोगों ने बाकायदा घर में सेलिब्रेशन किए, केक काटे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि ठीक है, हम तो एज लाइव वगैरह करते रहे और लोगों की खुशियाँ दिखाते रहे, लेकिन जो अपनी हमने खुशी मनाई जंग के एतबार से वो हमने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो है वो करवाई। और इंस्टा पे मैं कई भारतीय ग्रुप हैं जिनमें मैं ऐड हूँ और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से लड़ाई जो है वो हमने
पाकिस्तानी बन के और पंजाबी बन के लड़ी और मज़ा पंजाबी बन के आया लड़ने का। दूसरा मौसम की बात रही कि कल का मौसम जो है नो डाउट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, गर्मी का जोर जो है वो टूटा। और आज भी जब मैं आया हूँ गर्मी उस तरह नहीं थी जैसे पिछले हफ्ते थी। और कल बारिश के हवाले से अगर बात करें, तकरीबन कोई असर का टाइम था, बिल्कुल असर की नमाज़ हो रही थी 5:15 बजे, और उसके बाद बारिश जो है वो शुरू हुई। हम मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलने लगे तो ज़ाला बारिश जो है वो शुरू हो गई और तमाम लोग जो हैं वो मस्जिद में ही रुक गए। फिर मैंने कुछ दोस्तों को कहा, मैंने कहा भाई ये मौसम दोबारा नहीं मिलना, पता नहीं अब बारिश कब हो, बाहर निकलो। हम लोगों ने पहले वो ज़ाला बारिश इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि मैंने कल जो बेहतरीन दिन मनाया वो कैसे मनाया कि मैं घर गया, टेरेस पर गया, वालदा मेरी मौजूद थी और उन्होंने कहा कि इमरान इस मौसम में मीठी सवैयाँ होना तो क्या ही मज़ा आ जाए। मैंने कहा माँ ले ऐसी बात, कल मैंने ज़िंदगी में पहली बार मीठी सवैयाँ बनाई, वो भी यूट्यूब से देख के मैंने मीठी सवैयाँ जो हैं वो बनाई और इतनी शानदार बनी, इतनी शानदार बनी कि मैं और मेरी वालदा हम 3-3.5 घंटे हम टेरेस पे बैठे रहे, दोनों माँ बेटा। तो इस तरह मैंने वैसे बहुत खूबसूरत है। तो हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिनके बच्चे इस जंग के दौरान शहीद हुए। नो डाउट ये कमी तो कभी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उन माओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। उन माओं की आंखों में अगर आंसू हैं तो सर फ़ख्र से बुलंद हैं कि उनके बच्चों ने अपने मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया। अच्छा जी, अब खुशी हमें इस बात पर हो रही है कि हम कामयाब भी हुए हैं, थोड़े दिल भी अफसरदा हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है और इन्हें किंग्स का नाम दिया गया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर आकर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। सो नाज़रीन, किंग्स ऑफ स्काइज का आप मुजाहरा तो देख ही चुके हैं और इतना शानदार मुजाहरा मेरे ख्याल से वाकई आपने भी पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। अच्छा होता ये है कि हम एक्चुअली ये सब चीज़ें देखते हैं थे बचपन में भी, अभी भी मूवीज़ में। रियलिटी में पाक फौज ने मूवीज से भी बड़ी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से देके दिखा दी है, ऐसे ही है। अजय लिटरली हमारे हीरो जो भारत गए और भारत को बता के आए कि हमारे पास एक और ऐसी फ़ौज है। अब हमेशा भारत का सामना जो है वो ज़्यादातर हमारी पाक फ़ौज से हुआ है। ये बाद में जो हमारी दूसरी फ़ौज जो है आई और उसके बाद तो भारत जो है वो तो परेशान हो गया है कि इनके पास ये किस किस्म के लोग हैं। लिटरली जो बात आपने की है, जिस तरह हमारे जेट्स जो हैं वो वहाँ गए हैं और उसके बाद कैसे उन्होंने बमबारी की और उसके बाद उनकी फायर गन से कैसे बचे और जैसे वो टिल डाउन हो रहे थे और जैसे वो हवा में क्या शानदार ऐसे लगा जैसे करतब दिखा रहे हो। और ऐसा तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा था, मैंने कहा टॉम क्रूज की मूवीज में ऐसे जो हैं वो जेट्स नहीं होते जैसे वो वगैरह में देखते थे। और मैं सोशल मीडिया पे अपने उस पायलट की, हीरो की, जवान की स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कहता अगर मुझे कॉल बैक की आवाज ना आती तो मैं तो फिर भारत को पूरा उड़ा कर आता कि मैं ना वापस आता अगर मुझे कॉल बैक की आवाज ना आती। और लेकिन इस मैं मजबूर था कि मैंने वापस ये नहीं पता होता कि आपने वापस भी आना है नहीं आना, ऐसे ही है, आप हालत जंग में है ना। तो देखिए भारत को अब पता चल गया कि उसके पास अभी भी वो इस मामले में कमजोर है कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज देखी जाए, बर्री, बहरी, हवाई, स्पेशली जो हमारी हवाई फौज ने जो इस बार उसे दिखाया है वो तो परेशान हो गया कि दुनिया तक मिसाल रहेगी और हमेशा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं आज CNN के सुबह स्टैट्स जो है वो पढ़ रहा था और जो CNN ने स्टैट्स जारी किए हैं और भारत जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारी सिविल आबादी को जो है वो हमारी आबादी को निशाना बनाया गया है। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे तीनों अफवाजों के सरबराह ने बताया है कि भाई हमने आबादी को टारगेट नहीं किया। उन्होंने भी जो स्टैट्स बताए और आप यकीन जाने मेरे पास ये CNN के स्टैट्स हैं जो कि उन्होंने बयान किए हैं और ये स्टैट अगर देखे जाएँ तो जितना नुकसान भारत का हुआ है वो कहते हैं कि ऐसा नुकसान मतलब इतने कम वक्त में किसी मुल्क का किसी भी लड़ाई के दौरान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने जो है वो भारत का कर छोड़ा है। और जो स्टैट्स जारी किए हैं वो सेम वैसे ही हैं जो पाकिस्तान जो है वो बयान कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था। ये आज CNN ने बकाया तौर पर जारी किए हैं और मेरे ख्याल से ये भारत के मुंह पर तमाचा है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस किस्म के झूठ उनका मीडिया और उनके तमाम तर सिक्योरिटी इदारे बोल रहे थे, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि एक इंटरनेशनल मीडिया जो है
जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो खुद बता रहा है कि ये वो स्ट्रेट है जिसमें भारत का जो है वो इतना नुकसान हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से भारत जो है वो अगली कई दिहाइयों तक मेरे ख्याल से अब नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान को। अब सहारा ना जिंदगी भर के लिए झूठ का रह गया। आपने डे फर्स्ट से झूठ बोलना शुरू किया और इतनी नाकामी हुई कि हमने आपको छोड़ दिया कि अब आप जब मर्जी जब तक आप झूठ बोलना चाहें, क्योंकि आपके पास कामयाबी को ये सही कह रहे हैं कि जो भारत को पाकिस्तान ने जवाब दिया ये एक नसाबी नमूना है। नसाबी नमूना है। और हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस करें तो मैं कह रही हूँ आने वाली नस्लें जो है वो भी याद रखेंगी। शायद सिपरा साहब देखें, जब ये इंडिया ने आगाज़ किया उस वक्त पहले तो मिसाइल आए आपकी मसाजिद पे गिरे, उसके बाद ड्रोन आते रहे। बच्चों ने घर डिस्कस किया ये चीजें? बच्चा तो मेरा गेम खेल रहा था तो उसमें कहीं किसी से डिबेट हो रही थी तो वो आपस में चीन पे लड़ रहे थे कि हमारा दोस्त है, तो कोई और था वो कह रहा था नहीं हमारा दोस्त है। कोई इंडियन गेम के साथ जो भी था उसका चल रहा था, वो इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई। जब सुबह उठे देखा, एक क्वेश्चन उसका बड़ा था, मेरे बड़े बेटे ने किया कि उन्होंने हमारी मॉस्क पे हमला किया है तो हमें उनके मंदिरों पे जाके हमला करना चाहिए। मैंने कहा बेटा नहीं, ये हमने उस मंदिरों पे हमला नहीं होता, ये मजहबी जो चीज़ें होती हैं इनको हमेशा बचाया जाता है, जो इंसानी ज़िंदगियां हैं इनको बचाया जाता है। जंग में हमेशा अस्करी जो इमलाक होती हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, उस पर लड़ी जाती है। तो फिर वो समझ आया, लेकिन क्योंकि बराह रास्त क्योंकि आ रहा था कि मसाजिद पे हमला, तो वो समझदार है माशाल्लाह, वो उसने वो समझा। दूसरी बात कि ड्रोन आए, ड्रोना ना कोई नहीं समझा, सोटिया नाल ढा लिया। वीडियोज आपने देख ली हैं ये, और मोटे हाथे रॉकेट और भी पे हैं। सारी बात है ना, हर चीज मौजूद है भाई। पाकिस्तानी तो ऐसे है शायद सिपरा साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ऑल एक्स पे तस्वीरें लगाई हुई है कि जी भारतीय ड्रोन और भारतीय प्लेन जो है वो बराए फरोख्त। अच्छा, फिर इसराइल साख्ता वो सारे थे, इसराइल का मुंह पे भी तमाचा। बिल्कुल ऐसे ये बेचारे राफेल के साथ जो ये मैं किसी का फेसबुक पे स्टेटस पा रही थी, लिखा था कि बच्चों का अब रिजल्ट में फेल नहीं, राफेल लिख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी है, मैंने सुना है, उन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा राफेल त्यारा बहुत अच्छा है, आगे जो वो कहने लगे थे चुप कर गए हैं, लेकिन आवाम समझ गई थी की कहना चाह रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये 4-5 दिन तो चला है, 2-3 फिक्रे बड़े भारे हैं। हमारे अफवाज पाकिस्तान के DGISPR जो तर्जुमान है उनके, एक ये था कि हम जब हिट करेंगे तो फिर भारतीय मीडिया की या अपने मीडिया की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया देखेगी। ठीक है, फिर उन्होंने 3 बजे जो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हमारी बेसिस पे हमले हो गए कि नो वेट फॉर आ रिस्पॉन्स, बताकर सूरज की रोशनी में आप लोग गए, मार के वापस आ गए और गाजी बन के आ गए। तो सवाल ये है कि जो भारत पूरी दुनिया में था कि टेक्नोलॉजी IT अमेरिका में इनके लोग बैठे हैं, भी यही था ना, यही घमंड था ना, राफेल का था, इसी पे उन्होंने बार एयर डिफेंस सिस्टम पे था, वो सब इन चीजों पे था। और पूरी दुनिया में जो उनका एक भरम बना हुआ था, वो पाकिस्तान ने विदिन 45 to 50 मिनट सारा डिमोलिश करके, हिम्मत नहीं थी, जज्बा खत्म करके रख दिया। बात वही है जो रात में बात कर रहा हूँ कि जहाज उड़ने वाले ना उड़ान वाले होने चाहिए। बात वहीं पे जाके खत्म होती है कि आपका जज्बा क्या है। आप लोग साइन करके जा रहे हैं कि शहादत है या गाजिया है, उसके बाद फिर वहां से वापस आना है नहीं आना, ये बात की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया और पूरी दुनिया ने देखा कि आपकी पाक फिजाइया के जो पायलट्स हैं वो किस तरह गए और किस तरह वापस आए। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग फिजाइया से निकल कर अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ जिस तरह चौकियाँ उड़ाई गई हैं, वहाँ जिस तरह दरअंदाजी होती रही है, फायरिंग होती रही है, उसके बाद गोलाबारी होती रही है, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। इन तमाम चीज़ों को होने के बावजूद आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुश्मन के सामने हमारे अफवाज पाकिस्तान अवाम जो है वो सुरखरू हुई है। दूसरी एक और बात करूँगा, कल उन्होंने एक और जिक्र किया कि हमारे नौजवान जो थे सोशल मीडिया पर चले 3-4 दिन बाद आ गए। हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमें सोशल मीडिया पर हो, किसी किस्म का प्लेटफॉर्म हो, जब मुल्क की सालमियत की बात होगी, जब मुल्क की पूरी दुनिया को बताना, मुल्क की हाकमियत की बात होगी, जब हमारे अपने मसाइल होंगे, जब हमें अमन चाहिए होगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुछ करना है, फिर हमें सारे इख्तलाफात तमाम नजरियात को बुलाकर फिर यकजा होने की जरूरत होती है। आप यकीन जाने इस मौके पे मैंने ये देखा है कि जिस तरह अवाम इस मौके पे इकट्ठी हुई है ना, आप यकीन जाने इससे पहले मैंने नहीं देखा। बात की जाए हमारी अफवाज, चाहे वो बर्री है, बहरी है या हवाई है, इनका जज्बा जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो हमेशा बड़े हमें यह कहा करते थे कि जो दीगर ममालिक की लाइक अमेरिका की आई थिंक उस वक्त बात कर रहे थे, पता नहीं अमेरिका के शायद रशिया था, मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने कहा था
कि जी अगर आपको फौज इकट्ठी करनी पड़े पूरी दुनिया में तो आप कैसे इकट्ठी करेंगे। उन्होंने कहा जी असला जो है वो अमेरिका का होना चाहिए, तादाद जो है वो भारत की होनी चाहिए और जज्बा जो है ना वो पाकिस्तानी फौज वाला होना चाहिए। हमारी बर्री बहरी हवाई इनका जज्बा तो वैसे ही काबिल दीद है, लेकिन हमारी जो कौम है ना, आप यकीन जाने इनका जज्बा अब वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि जिस तरह आपने भी बात की कि हमारे लोग जो है एक तरफ जंग लगी हुई है और फैमिलीज के साथ नाश्ते पे निकले हुए हैं, दूसरी बात सोशल मीडिया पे जो हमारी आवाम लड़ी है ना, आप यकीन जाने, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा साइबर अटैक जो भारत पे किया गया है वो नाकाबिले तलाफी है। बिल्कुल ऐसे उनका ऐसा ऐसा कीमती डाटा उड़ाया गया है जो भारत को टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है और उसी बेस पे उसने तरक्की की है। और आज देखें पाकिस्तान जो कि टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत पीछे है, लेकिन उसको ऐसा साइबर के जरिए ऐसा धमाकेदार तमांचा मारा है कि सारी जिंदगी याद करेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये कर कैसे गया। बिल्कुल ऐसे क्योंकि हम तो ज्यादातर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया देखते रहे हैं कि वो अब क्या कह रहा है, क्योंकि भारत वो तो ऐसे ही लगता है कि आप भारतीय मीडिया लगा रहे हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सफाई हस्ती से मिट गया, बस कराची तबाह हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। उसको छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया आप BBC और CNN देखें, वो वाकई तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कि जो, बल्कि आज मैं सुबह सुबह देख रहा था कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पे जो कार्टून है ना उसमें ट्रम्प साहब खड़े हैं और दूसरी तरफ एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत के ना वो प्लेयर दो खड़े हैं, बॉक्सिंग प्लेयर, और पाकिस्तानी प्लेयर का जो फेस है वो रेड हुआ है और जो इंडियन प्लेयर है उसकी आंखें सूजी हुई हैं। तो इस किस्म के कार्टून अमेरिका की अखबार में छप रहे हैं, तो इससे आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को पता है। अब जो वार होनी है ना वो आपकी IT पे है और सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अब देखें ना, इमरान ने भी देखे होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैरून मुल्क बैठकर की गई। हमारे अपने लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, उन्होंने क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हफ्ते से पहले, ये जिस दिन सुबह अटैक हुआ उससे पहले 4-5 दिन रियासत के बारे में क्या लिखा, अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा, नहीं लिखना चाहिए था। बिल्कुल। ये वक्त नहीं था कि आप तनकीद का निशाना बनाए। ठीक है, आप पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, आप उस करें, लेकिन एक उस वक्त जब मुल्क आपका हालत जंग में, कभी पता चल रहा है जल्लो में ड्रोन आ गया, कभी पता चल रहा है उकाड़ा में आ गया, कभी पता चल रहा है शेखुपुरा, कभी गुजरात, कभी जेलम, रावलपिंडी, लाहौर, मतलब ये चीजें जब चल रही थी तो फिर ऐसे में हमें 4-5 दिन, मेरा यह है कि 4-5 दिन पहले हमें मुतहिद हो जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए शायद सिप्रा साहब 553 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने गिराए, CNN बता रहा है। मैं यही कह रहा हूँ 553। उस वक्त हमें चले आए देर से आ गए लेकिन खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं ये बात करता हूँ कि हमें मुल्क की सालमियत के साथ खड़े होने की इस वक्त बहुत जरूरत है। और इन अनासर को लेकर जिनका शायद सिप्रा साहब जिक्र कर रहे हैं, यकीन माने इस तरह के लोगों के बारे में अफसोस भी बहुत हुआ कि आप मुल्क है तो आपने बाकी चीजें भी करनी। यार एक ड्रोन गिरा, लोग डरे हुए थे। सही बात है भाई, मुझे बताएं, एक ड्रोन लाहौर में गिरा, लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना। ऐसे ही है भाई, उन नौजवानों को देखें जिनके कंधों पे 24 करोड़ आवाम का भार था, जिनकी कंधों पर ये पूरे पाकिस्तानी खित्ते का भार था। बिल्कुल ऐसे उस वक्त उन पे क्या भार होगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज ने हौसला नहीं आ रहा है। जिन आप लोग बात कर रहे हैं ना, फौज को हमेशा आपकी आवाम की जरूरत होती है, हमेशा आवाम हौसला देती है, फौज लड़ती है, आपकी कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें यूनिफॉर्म के साथ खड़े होने की इस वक्त सख्त जरूरत है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब मुल्क हालत जंग में हो, छोड़ दें सारी चीजों को, नजरियात को बुला दें, उन लोगों को छोड़े, हम उनकी बात करते हैं जो इस मौके पे अपनी गन्स लेकर बाहर आ गए थे। यार देखे ना, वो भी ड्रोन गिराने के लिए वो खड़े हो गए। ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी, जज्बा ये होना चाहिए। उनको हम सलूट पेश करते हैं। पाक आर्मी हमारी तीनों फौज जो है उनको तो हम सलूट पेश करते हैं। हम उन शहरियों को, उन पाकिस्तानियों को भी सलूट पेश करते हैं जो हरावल दस्ता बने, बाहर निकल आए। बाकी जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका काम हमेशा हर दौर में तनकीद करना, मेरे ख्याल से उनको तो वैसे ही एक साइड पे अगर लगा दिया जाए, क्योंकि उनकी जहनियत को बदलना बहुत इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी बात करूं, लेकिन शायद थोड़ी तल्ख हो जाए। मुझे बताएं कि हमने भारत पर कब अटैक किया? जब हमारी अस्क्रीम लाग पे हुआ, बेसिस पे हिट किया गया। मुझे बताएं, हमारे यहाँ अस्क्रीम लाग को पहले नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल उन लोगों के इबरत को निशान बनना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, इस चीज पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, पहले तो स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं जी। शोहदा की अजीम माओ को सैल्यूट पेश करते हैं।
मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया है, वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा की माओं को सल्यूट पेश करते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, सच्चे जज्बों से भारत माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेबुल बदल नहीं। कल क्योंकि मदर्स डे भी था और फिर अभी वो मुश्किल वक्त जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि वो बच्चे, वो शहदा जो कि अपनी माओं से बिछड़े, नो डाउट वो आपका ना उस वक्त पे आके गम ताज़ा हो जाता है जब आप सारे सोशल मीडिया पर कल हर किसी ने अपनी मदर्स के साथ पिक्चर्स लगाई हुई थी, तो परेशानी होती है ऑब्वियसली जब हर कोई सेलिब्रेट कर रहा हो तो उन माओं की आंखों से आंसू निकल रहे हों, चाहे उनका जज्बा, चाहे उनके दिल में यही हो कि शायद उन्होंने इस दिन के लिए ही अपने बेटे को पैदा किया था या उनका फ़ख्र था, बट फिर भी इस चीज़ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। शाहिद सिपरा साहब बिल्कुल ठीक है, आलमी दिन था, लेकिन माँ का तो हर आने वाला और हर गुजरता दिन जो है वो माँ का होता है। आलमी सतह पे मनाया गया है और केक भी काटे गए होंगे, फूल भी दिए गए होंगे, गुलदस्ते भी पेश किए गए होंगे। देखें, घर से निकलते जो माँ की दुआ है ना वो हमेशा साथ होती है और हमें दुआ गो होना चाहिए कि जिनके सर पे माएँ सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और उनकी दुआएं उनको मिलती रहें। दूसरी बात यह है कि आपने शोहदा का जिक्र किया, माओं का बड़ा जज्बा होता है, बड़ा जज्बा बुलंद होता है। बड़ी वीडियोज़ आई, बड़ी तकरीबात में देखा कि हालिया जो एक बच्चा जो इर्तिज़ा शायद नाम है उनका अभी हुआ और फिर 7 साल बच्चा है, उसकी शहादत हुई, उस फैमिली का देख लें जज्बा। उससे पहले आप बहुत सारी तकरीबात होती हैं, उनमें माएँ आई होती हैं, उनका जज्बा देख लें। देखें, मुल्क की जब बात होती है ना, मुल्क पर जब शहादत का लफ्ज़ आपके साथ लग जाता है या शहीद हो जाना या आपके खून का कतरा जो है इस सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चला गया, तो ये बड़ा फ़ख्र होता है उस ख़ानदान के लिए। उसका दूसरा पहलू जो आपने ज़िक्र किया है, नो डाउट आपको होता है, सदमा भी पहुँच रहा होता है, उसका गैप भी महसूस हो रहा होता है, लेकिन शहीद का रुतबा चूँकि इतना बुलंद है कि शहादत उस पर ऊपर रह जाती है, ये बाकी चीज़ें जो हैं वो डाउन हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिनके नौजवान अभी भर्ती हुए लेकिन शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत सारी ख़वातीन जिनका सुहाग जो है वो चला गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यतीम हो गए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद आज अवाम का, आज उन शोहदा की फैमिलीज़ का पाकिस्तान के साथ खड़े होना ये एक फ़ख्र का लम्हा होता है और हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील भी दे और उनको हिम्मत दे कि इस जज्बे के साथ वो खड़े रहें और पाकिस्तान के साथ खड़े। वो पूरी कौम की माएँ हैं, नो डाउट उनका गम तो कभी भी नहीं रहती दुनिया तक कायम रहेगा, लेकिन ये फ़ख्र भी बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। इमरान देखिए, बिल्कुल, मैं कल ही एक दोस्त जो है मुझे एक पिक्चर शेयर की, उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर में उनका दोस्त था जिसकी को 10 दिन पहले शादी हुई थी और कहते कि मैं उसकी शादी में गया था और बाहर की गोलाबारी से जवान था वो लड़का और उसका शहीद जो है वो हो गया, क्योंकि आबादी को निशाना बनाया गया उसमें और वो बेचारा जो है उसमें शहीद हो गया। दूसरा हमारा जो फ़ौजी जवान है जो शहीद हुआ इस वॉर में, और उसकी वालदा का भी इंटरव्यू जो है वो मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है मुझे जब गया तो उसने कहा कि माँ, जब मैं सब्ज़ झंडे में लिपट के आऊँगा तो तुम कैसा फ़ील करोगी। उसने कहा, बेटा, शहादत की मौत जो है ना वो तो हर किसी का ख्वाब है, हर मुसलमान का ख्वाब है कि वो शहीद हो, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे खुशी तो होगी कि तुम शहीद हुए हो, लेकिन मैं माँ हूँ और मेरा उस वक़्त कलेजा जो है वो फटेगा। नो डाउट मैं जब ये सुना और मैं वाकई में बड़ा हुआ भी उसके लिए, और लेकिन ये है कि हमारी माओं का हौसला जो है, बड़े हौसले वाली बात है कि वो अपने बेटों को अफवाज सरहदों पर भेजती हैं ताकि जो बाकी अवाम है, बाकी लोग हैं, बाकी मुसलमान हैं, बाकी पाकिस्तानी हैं, वो आराम से अपने घरों में रह सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी फैमिली। दिल में पहले दिन से ही होता है कि उनका बच्चा अब चला तो गया, पता नहीं अब वापस आएगा या नहीं आएगा। अपने बच्चे को हमने अफवाज पाकिस्तान में भर्ती तो करा दिया, अब वहाँ उसी दिन से माँ के दिल में ये बात बैठ जाती है कि पता नहीं, क्योंकि आप तो या हमने तो अभी हालत जंग देखी ना, वो लोग वहाँ पर LOC पर तो हमेशा से फायरिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ छोटा सिलसिला ये चलता ही रहता है,
तो वो लोग तो हमेशा से ही हालत जंग में होते हैं, तो उनकी माओं के दिल देखें कितने बड़े हैं। अच्छा जी, सीएम साहिबा ये कहती हैं दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर भी नहीं अब करेगा, क्योंकि उसको सबक ही ऐसा सिखाया गया है और शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर कौम के जज्बे की हम बात करें तो कल क्योंकि संडे था, पूरे शहर में कहीं रैली निकाली गई, कहीं मुजाहिरा किया गया, हक में मुजाहिरे किए गए, और इसके साथ साथ हम लिबर्टी में देखें तो जश्न मना और वज़रा की जानिब से इस तकरीब में शिरकत भी की गई। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम इजहार तशक्कुर तकरीब हुई जिसमें मिठाइयाँ तकसीम की गईं और नौलखा चर्च से बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकाली गई। शहर भर के गिरजाघरों में भी दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। यानी कल शहर में ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तकारीब का इनेकाद किया गया, सेलिब्रेशन की गई। शायद से प्रसाद लेकिन बिल्कुल इस पता पर वज़ीर आज़म की जानिब से अनाउंस किया गया था कि कल का दिन जो है उसको यौम तशक्कुर के नाम पर मनाया जाए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर नवाफिल की अदायगी की गई, मुल्क की सलामती की खसूसी दुआएँ की गई। लाहौर की कल कोई शाहराह नहीं थी जहाँ पर कोई रैली अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए ना निकाली गई हो। आप माल रोड ले लें, प्रेस क्लब के अतराफ़ की बात कर लें, दाता दरबार में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ भी गए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे और ये इंशाल्लाह नारा रहेगा। और वो मुझे तो आर्मी चीफ का नारा बड़ा मज़ेदार लगता है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद है। बिल्कुल। हाँ, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद था, लेकिन हमेशा का जो एडिशन है वो बड़ा मज़ेदार एडिशन है, बड़ा खूबसूरत एडिशन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखें कल का जो जज्बा था सड़कों पर निकल आना, पहले दिन भी बहुत दुनिया निकली थी। बिल्कुल पहले दिन जब सुबह में हुआ और दोपहर में जब विक्ट्री अनाउंस हो गई और उधर से सारी चीजें क्लियर हो गई तो उसके बाद भी निकले। कल देख लें कि आपकी अकलियत जो है वो भी एक ही रोड पे थी, आपकी अक्सरियत जो है वो भी एक ही रोड पे थी। तो इसका क्या मतलब है कि अक्सरियत अकलियत का यहाँ कोई नहीं है। आईना पाकिस्तान ने सबको एक ही छतरी के नीचे रखा हुआ है, एक कौम बना के रखा हुआ है। और सब लोग कल क्या थे कि आपकी फौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे और हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नौजवानों के क्या जरूरत है, देखें आपने सरहद की पहले बात की, पहाड़ों में सरहद पर जहाँ पे गोलाबारी हो रही है, जहाँ फायरिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये चलता रहता है। आपका जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वो लोग जो गए हुए हैं उनको तो सिर्फ हौसला ही चाहिए ना। बिल्कुल। और हौसला किसका चाहिए, उनको पता है कि हम जिन लोगों के लिए गए हुए हैं यहाँ पे वो हमारी इन सर्विसेज के इवज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बस हमें और आवाम साथ खड़ी हमारे लिए दुआएं कर रही है, ये इतना तो उनको चाहिए। उनको ये चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपकी आवाम ने उनके साथ दिया। देखिए अना, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिस तरह मैं दोबारा उस तरफ बात ले जाता हूँ जैसे शायद सिपरा साहब ने बात की थी कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ और वॉल्टन तक ड्रोन जो है वो आ गए, तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के सवालात थे सिक्योरिटी के हवाले से कि भाई कैसे फ़ज़ाई बॉर्डर्स एरिया को, फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस करके ये ड्रोन जो है यहाँ तक आ पहुँचे। नो डाउट बाकी कुछ शहरी जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि हमें अपनी पाक फ़ौज पे मुकम्मल एतमाद है कि वो इनका जवाब पत्थर से देंगे। और वही हमारी अफवाज ने जो है वो ये कहा था कि हम जो हैं थोड़ा सा वेट करें, अब इनको हम बताएंगे और हम बता कर मारेंगे इनको कि हम बता रहे हैं और मारेंगे भी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने बताया भी कि भाई गेट रेडी, हम आ रहे हैं। और दिन की रोशनी में वो लोग जो है वहाँ गए। भारतीय जहरियत का जैसे आला तरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया है, नो डाउट ये अब तारीख के सुनहरी हरूफ में जो है वो लिखा जाएगा। और 10 मई का दिन भारत के लिए तो स्याह तरीन दिन है। मेरे ख्याल से भारत की हिस्ट्री में इससे बुरा दिन मुझे नहीं लगता कि कोई, ये तो 65 और 71 की जंग को भी भूल जाएंगे जो 10 मई को मुंह पे तमांचा मारा है ना। और हमारे लिए नो डाउट यौम तशक्कुर का दिन है और इंशाल्लाह अब ये हर साल जो है वो हम मनाएंगे। और जब भी हम ये मनाएंगे भारत को पता चलेगा, हमारे जिस तरह आवाम हमारी कल बाहर निकली, आप यकीन जाने सड़कें वैसे तो जब ये जंग के दिन थे और रोड्स कुछ खाली नजर आ रहे थे, कल तो भाई आप जिस रोड पर जाएं आपको इतने लोग, हर शहरी जो है वो बाहर निकला हुआ था और लोग अपनी छतों पर भी जो है वो झंडे। इनफैक्ट मैं इकबाल टाउन के हवाले से बात करूं, हमारे एरिया में ऐसे लग रहा था जैसे 14 अगस्त है, लोग जो हैं वो अपने कौमी परचम छतों में लगाए हैं। देखिए 10 मई भी सेलिब्रेट होगा, 10 मई भी होगा, फिर 28 मई भी होगा। ये देखें ना, ये दोनों चीजें ऐसी होंगी कि एक मई भारी गुजरेगा। हाँ, ऐसे नहीं गुजर जाएगा। पहला हफ्ता भी भारी होगा और जब इख्तिताम हो रहा है ये जश्न अब हम मनाते रहेंगे क्योंकि ये दिन जो है ना अब सुनहरी हरूफ से लिखा गया पाकिस्तान की तारीख में, इंशाल्लाह लिखा भी जाएगा और हम इसको मनाते रहेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। जहां पर हम अपनी फतह का जश्न मनाते रहे और इन्जॉय करते रहे, कामयाबी जो है वो सेलिब्रेट करते रहे, वहीं लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया इंजॉय का मिला हुआ था सोशल मीडिया पर, जो बहुत ज़बरदस्त मीम्स शेयर की जा रही थी। और मेरे ख्याल से इंडिया के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से अब ये देखें, अब ये आपके सामने जो पिक्चर्स चल रही हैं, जो हालात है, मेरे ख्याल से लोगों ने, पूरी दुनिया ने उसको अलहदा से इंजॉय किया। इमरान, देखें जी, बिल्कुल मीम्स के हवाले से बात करें आप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जो है नो डाउट हम रिपोर्टिंग्स कर रहे थे, जहाँ जहाँ लोग जो हैं वो खुश हो रहे थे, हम उनको कवरेजेस दे रहे थे, और उसमें हमारी अपनी भी खुशी जो है ना वो देखने वाली थी कि लाइक हम खुद भी उसमें मुस्कुरा रहे थे। एक खुशी होती है, एक जज्बा जो है, जब पाकिस्तान का नारा लगता है, नारा तकबीर लगता है, तो आपका जिस्म जो है वो नो डाउट काम जाता है और आपका दिल करता है कि आप भी बॉर्डर पर जाएं। अच्छा, जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं फिर सोशल मीडिया, मेरे पास जब टाइम होता था मैं सोशल मीडिया पे बैठ जाता था, और उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। लाइक इंस्टा पे जो मीम्स, लिटरली आप मीम्स के हवाले बात करें, हमारे पाकिस्तानियों का दिमाग ऐसा है, कसम से जब भी सोशल मीडिया आप खोलते थे आप इतना मुस्कुराते थे, इतना कि मेरे पास बैठे हुए लोग ये कहते हैं भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भाई किसी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ही OLX जो है ना वो किसी वजह के तहत खोला, आप यकीन जाने उस पे पूरा राफेल और बाकी इंडियन भारतीय ड्रोन जो है वो लगे हुए थे कि उनके स्पेयर पार्ट जो है ये मौजूद हैं, इस हालत में ये राफेल जो है, भारतीय राफेल जो है ये मौजूद है। फिर कोई दिखा रहा है कि बिलालगंज में जो है वो भारतीय प्लेन जो है वो पड़, लाइक इस किस्म की मीम्स बनाई हुई थी। और बड़ी अच्छी बात है कि लिटरली मैं खुद कहूँ कि मैं सोशल मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि मैं भारतीय सोशल मीडिया जो है मैं बहुत देखता हूं। अच्छा, उनकी चैट्स में भी इतने पाकिस्तानियों ने वहां पर कॉपी पेस्ट कर रखी थी ऐसी मीम्स के हंस हंस के बुरा हाल हो गया था, और ऐसा वार किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि शायद सिप्रा साहब यही कह रहे थे कि अब जंग जो है ना वो सोशल मीडिया की। बिल्कुल, अब हथियारों की बजाय पर तो झूठ बोल लिया, लेकिन सोशल मीडिया से पहले लोग ये कहते थे कि जी कलम से जो है वो जंगें लड़ी जाती हैं, अब वो जमाना गया, अब भाई टाइपिंग से जंगें जो है वो लड़ी जाती हैं। और वाकई ये चीज मैंने खुद देखी है अभी के सोशल मीडिया पर जो जंग लड़ी जा रही थी, और वाकई उसमें पाकिस्तानी जो है ना वो भाई उनका पलड़ा भारी। बिल्कुल ऐसे ना, वहां पर आप छुपा नहीं सकते ना, झूठ नहीं ज्यादा। 2-3 मैं आपको चीजें बताता हूँ। एक जो सबसे मजेदार मुझे लगी कि लिखा हुआ था कि फोन करें साढ़े पिंड ड्रोन नहीं आया, सन शिकवा तुहाडे दे। एक ये बहुत मजेदार थी। एक इससे ज्यादा मजेदार थी कि पाकिस्तानी कौम जड़ी है सिर्फ एक माँ तो डर दी है, किसी तो नहीं डर दी। ड्रोन सुट लो, जो मर्जी सुट लो, कोई चक्कर नहीं है। देखें ये क्या था कि हम लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, हम लुत्फ ले रहे थे कि ये क्या चीज चल रही है, इसका मजा था। एक और मजेदार थी कि आपने देखा होगा कि वो लॉन्चर चलाते हैं, साथ वहां बैठी हुई है बिल्कुल साथ में, तो वो कह रहे थे कि ऐसी कोल बैग के चलवाया था। इसी पिक्चर पे तो मैंने खुद एक मीम बनाई थी और मैंने वो शेयर भी की भारतीय मीडिया के साथ। मैंने सेम ये पिक्चर के वो जो है वो मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं और लोग जो है वैसे कतार में बैठे हुए हैं मशीन के पास। मैंने उसके नीचे ये लिख के उन्हें फॉरवर्ड किया, कॉपी पेस्ट किया। मैंने कहा कि भाई इनसे जंग लड़ना चाहते हो आप? ये आम शहरी हैं, ये फौजी नहीं है, ये आम शहरी हैं और अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं बैठ के। इनके जज्बे से आप खेलना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। और ये मैं कहती हूँ ये 8-10 दिन जो है ना सोशल मीडिया पर भी आपको अच्छा खासा सिंदूर पे भी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन वो बंदा क्या करे आप उसमें। बहुत सारी बातें हुई हैं, वाकई ऐसे ही है। तो लोगों ने जो है अच्छा खासा इसको एंजॉय किया और आपने मौका दिया, क्योंकि आप मीडिया पर तो अपने झूठ पे झूठ दिखाई जा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने बताया भी, दिखाया भी, और फिर आपने खुद अपना मजाक बनवाया। हम क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। कौम जो है वो फतह का जश्न मना रही है स्कूल्स में, इसके साथ साथ अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, हर जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है, तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कौम को बताया जा रहा है कि हमारी अफवाज जो है उन्होंने किस तरह से अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह से किसी भी कुर्बानी से दरेग देने से उन्होंने गुरेज नहीं किया और कामयाबी जो है वो समेटी। DGISPR ने रात गए जो गुफ्तगू की, पहले आपको वो दिखा देते हैं। अब मैं आपको ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात से आगाह करूंगा। पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना था।
जिसमें तीनों अफवाज की मुकम्मल हम आहंगी के साथ हकीकी वक्त पर सूरत हाल की आगाही, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मुकम्मल सलाहियत बरोकार लाई गई। ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर और साइबर स्पेस में मुकम्मल हम आहंगी से अहम अहदाफ को तबाह किया गया। पाकिस्तान फ़ौज के F1 और F2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस अटरली के ज़रिए भारत के 26 अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं, और इन तनसीबात को ना सिर्फ भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत के अंदर भी निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फ़ज़ाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पूंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। KG टॉप और नौशहरा में मौजूद 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड की कमांड तनसीबात को भी तबाह किया गया। ये वो तनसीबात हैं जहाँ से बिला इश्तियाल फायरिंग करके मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया। राजौरी और नौशहरा में मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिटें और उनके फील्ड अनासिर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस प्रॉक्सीज को सपोर्ट देते थे, उनको भी ख़त्म किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती थीं, उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की गई। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स के नुमाइंदगान की जानिब से भी अपनी हिकमत अमली पर रोशनी डाली गई। उनका क्या कहना था, आपको दिखा देते हैं। Is suitably configured to detect enemies' low RCS radio radar cross section, high and slow speed platforms. That you can see that they are all visible by the time they are entering. Slide. So the anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. Slide. All drones with low cross section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have, the data and the SATCOM link denial that we created through our indigenous systems that we have made ourselves. So whenever those systems were attacked with the soft kill, they had their error induced into the GPSs and they were going haywire. And whenever they were coming to closer to any civil population or civil area of high value, a direct or a hot kill was achieved on them. Slide. So here you can see they were neutralized mid-air with the hard kill whenever they were coming close to any population or any area. Being in a sparsely populated area, they were left all alone and they were applied with the soft kill. Slide. Now, after that, when the US chapter was over and they were fearing PF's retribution, in utter desperation, the IF resorted to a highly escalatory, very irresponsible surface-to-surface and long-range vector application. You can see this is Suratgarh and this is our base.
सो ये वो तमाम तर प्लानिंग जिस पर रोशनी डाली जा रही थी। अब ये जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है, कौम तो जश्न मना रही है, लेकिन जो पस पर्दा तैयारियां की जाती हैं, जो पस पर्दा, वो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और पूरी दुनिया की नज़रें जब होती हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बुलंद हौसले की भी ज़रूरत होती है। तो हमारी अफवाज का हौसला कैसा होता है इस प्लानिंग के दौरान? उनके जहन में क्या चल रहा होता है, उनके दिलों में क्या चल रहा होता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद है, तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने जज्बात बयान करें, क्या फीलिंग हो रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आपको याद है पिछली दफ़ा आपने जब बुलाया था मुझे, तो मैंने अपने उस इंटरव्यू में बताया था कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर जब हम उनको लातें पड़ी फिर उनको होश आई। लेकिन अभी भी पूरी कौम तो जोश में है, सारी कौम पुरजोश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, स्टिल वी शुड बी केयरफुल कि इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं गोल्डा मेयर को कोट करूँगा, जो 1973 में प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की। तो उससे जब किसी ने पूछा कि ये नेगोशिएशंस करेंगे आप, उसने कहा वी विल नॉट नेगोशिएट विद दोज पीपल हु आर देयर टू किल अस। सो द पॉइंट इज दिस इज द माइंड सेट ऑफ इजराइल विच इज गाइडिंग मोदी ऊंचाई वाले को। तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। अभी देखें कि इसके अंदर देखें ट्रंप ने क्या किया है। जब ट्रंप को शुरू में बताया गया तो उसने कहा जी वो कोई नहीं, आपस में दोनों लड़ मड़ के ठीक हो जाएंगे। इट इज ओनली 6-7 को उन्होंने हमला किया, 4 दिन कोई नहीं बोले वो, बिल्कुल ऐसे ही। और जब फिर हमने काउंटर अटैक किया तो 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर वो घुटनों पे आ गए। बिकॉज वो फजर की नमाज के बाद, वो नफल अदा करने के बाद तहज्जुद के और फजर की नमाज के बाद खुदा असाफ की आयत नंबर 4 के मुताबिक, 60 के मुताबिक जब वो ऑपरेशन शुरू किया, आप देखें कि 12:30 बजे वो घुटनों पे आ गए। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमने उनके जो टारगेट्स किए 24 और उसके अंदर हमने उनके जहाज़ों को गिरा दिया। तो पहले ही गिरा दिया था जिसको उनको बिल्कुल ही जहाज़ उड़े ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो असल खबर है वो PF के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं ऑपरेशन, उन्होंने आपको पूरा डिटेल ब्रीफ बताई है कि देयर वर ओवर 100 एयरक्राफ्ट्स द इंडियंस हैड मोबिलाइज्ड और दे आर कमिंग फॉर हेल्प फॉर अदर। अच्छा। कि जी अब तो हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। और उसके ऊपर उनका जो RS था सब शोर मचा रहे थे। लेकिन ये हमें ज़रा थोड़ा सा तसल्ली से देखना चाहिए कि जो अमेरिका का एटीट्यूड है वो क्या था। पहले तो दे वर इनडिफरेंट। बिल्कुल ऐसे। जिस वक्त हमने ये अटैक किया तो फर्स्ट थिंग इज कि देयर फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड आवर फॉरेन मिनिस्टर, और फिर डार साहब ने बड़ा सही जवाब दिया कि जी बॉल इज इन इंडियन कोर्ट, आप उनसे बात करें। When they talk to them, then they realize, then Trump came. अब आप देखें कि ट्रंप जो है, पहले उसका जो 3 दिन का पहले का बयान देखें और अभी का देखें। उसने कहा हाँ जी मैं राजीनामा कराने के लिए तैयार हूँ, सुलह कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी भी आर प्लानर्स, आई एम श्योर दे मस्ट बी थिंकिंग, बिकॉज जिन्होंने इतना अच्छा प्लान किया है तो वो आइंदा भी सोच रहे होंगे। बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो लीडरशिप है, चाहे एयरफोर्स की है, चाहे हमारी आर्मी की है, चाहे नेवी की है, या जो हमारी पोलिटिकल लीडरशिप है, they have taken the very correct action. तो इस वास्ते they must already be planning, क्योंकि ये एक ongoing process होता है। ये जैसे एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द ऑपरेशनल साइड पे मैंने रहा हूँ, तो ये एक ongoing process होता है कि जब आप पीस टाइम पे भी है ना, तो उस वक्त भी प्लानिंग जारी होती है कि हमने क्या करना है अगर दुश्मन ऐसे करे, तो वो ऑलरेडी इन्होंने केटर फार किया होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, मैं एक बात इसके साथ ऐड करूँगा, गोल्डा मेयर की 2 चीज़ें। 1973 में जब उनको वो कन्फ्रंटेशन हुई इजिप्ट के साथ, तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या हुआ कि गोल्डा मेयर को जब उसको ज़रूरत पड़ी डील की, तो वो जब सेनेट कमेटी आई उनकी डील करने के लिए, तो उसने उनको कहा कि भाई देखें, मैं आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताऊंगी बात कि उनके घर में दिए के लिए तेल नहीं था, लेकिन उनके घर में 9 तलवारें लटकी हुई थी। तो इस वास्ते हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और मुझे आर्म्स चाहिए। और वो डील फिर कामयाब हुई। फिर लेकिन देखें उसके साथ उन्होंने क्या ट्रेचरी की। ट्रेचरी ये की कि जब इजिप्शियंस ने अटैक किया पूरी स्विस कैनाल, बिकॉज ये उनकी छुट्टी थी सही इजराइलीज की, हमारा भी रमज़ान का महीना था अक्टूबर 1973 में,
उसके अंदर यूब कमर वार कहते हैं उसको, तो जब हम सुएज कैनाल क्रॉस कर गए दे गॉट रियली इनटू पैनिक। फिर उन्होंने अमेरिका को लॉन्च किया। फिर अमेरिका ने क्या किया, धोखा किया अब अरब्स के साथ। उन्होंने अपने सैटेलाइट, उनके पास 73 में उनके पास सैटेलाइट थे, उन्होंने सैटेलाइट्स अपने लॉन्च किए। अच्छा। और उनको वो गैप बताया बिटर लेक्स का। अच्छा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बिटर लेक्स का गैप बताया। एंड देन द इजराइलीज फ्रॉम द बिटर लेक्स दे केम फ्रॉम द साउथ एंड दे स्टार्ट एडवांसिंग। तब फिर सीज फायर हुआ, फिर उसके ऊपर वो सीज फायर हो गया। इस वास्ते हमें अभी भी केयरफुल होना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये जो चांकिया के फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, कि हमें फिर धोखा ना दें। वी शुड कीप आवर गार्ड्स अप, हर वक्त अपना गार्ड जो है वो तैयार रखना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह तो ताला। आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी फोर्सेस एक सीज फायर के ऐलान के बाद भी वो बिल्कुल तैयार होती हैं, उनकी आंखें खुली होती हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन जो है वो बहुत ही चालाक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें कि हमारे और मेरे के अंदर एक सजेशन है छोटी सी मेरी, कि अभी जो सोशल मीडिया है, मैम आप चूँकि ऑलरेडी मीडिया के साथ डील करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फेक आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, फेक। अभी देखें ना, कोई भी आप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएं जी बिल्कुल, और वो जो हम दोनों बातचीत कर रहे हैं वो कुछ और दिखा देंगे और हो जाएगी, कि हम बिल्कुल इंडिया ऐसे की फेवर में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए DGISPR के भी उन्होंने फेक बनाए हैं। जी तो बिल्कुल। होना ये चाहिए, मेरी सजेशन, हम्बल सजेशन ऑफ एन ओल्ड सोल्जर, कि DGISPR जब अपनी ब्रीफिंग दे लें, उसके बाद इट शुड बी फॉलोड बाय ए रिटन स्टेटमेंट गिविंग। जैसे अभी जो DGMO जो हैं उनके, हमारे भी, और एयरफोर्स के जो GCS ऑप्स हैं उनके, हमारे CGS के बराबर होते हैं उनके, जो एयरफोर्स के एयर मार्शल थे, एयर वाइस मार्शल। तो उस शुड बी फॉलोड बाय रिटन ब्रीफिंग अलॉन्ग विद द मैप्स, सही, ताकि अगर कोई बंदा उसके ऊपर फेक बनाना भी कोशिश करे तो चूंकि रिटन मीडिया के अंदर वो आ जाएगा, अखबारों में आ जाएगा, लोगों के पास सोशल मीडिया तो में उस पे कोई गुंजाइश तो नहीं वो रह गुंजाइश जाती। नहीं बिल्कुल होगी। ऐसे ही, क्योंकि बिल्कुल वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड एट ऑल कास्ट। हर वक्त हमें तैयारी रखनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि इट्स माई एक्सपीरियंस, 31 ईयर्स मैंने किया है। फिर मैं डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट में स्टाफ अफसर आर्मी रहा हूँ। जब वो ऑपरेशन थिंकिंग होती थी, एक दो उस वक्त भी अलर्ट हुआ। तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। और ये नहीं कि वो लोग जब ये लड़ाई नहीं भी थी उस वक्त भी वी वर प्लान। दैट इज हाउ, अगर आपने नोट किया होगा कि हमने जो रेड किया 8 और 9 की रात को, वो इसके पीछे प्लानिंग थी। बिल्कुल, जो ये प्लानिंग 4 दिन की नहीं थी, ये पुरानी प्लानिंग थी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है इंशाल्लाह ताला। और हमें अपने नेशन को वी मस्ट कीप द ब्रीफिंग की, वो ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुन के जी वो तो ये हो रहा है। बिल्कुल। और इन चीज़ों की हौसला शिकनी भी करनी चाहिए है। दुश्मन के जिन ठिकानों को हिट किया गया वो कितने अहम ठिकाने थे और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए ना मैम, ये तो आपको खुद पता होगा कि अगर बिल्कुल, नुकसान ना पहुंचता तो वो सीज फायर की तरफ रिक्वेस्ट ना करते। बिल्कुल। बिकॉज DGISPR ने तो कल क्लियरली कहा है कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये झूठ बोल रहे हैं। दे वेंट ऑन देयर नीज। और उसके लिए जो 24 टारगेट्स जो चुने गए हैं, वो आप देखें कि पूरे ऊपर से लेके, और ये आपको शायद उन्होंने दिखाया भी होगा, जस्ट ब्रॉट आपकी इंफॉर्मेशन नक्शा में ले आया हूँ जिस पे उन्होंने अटैक किया। ये है, अगर आप दिखा सकें कि ये श्रीनगर से लेके ये उड़ी तक, ये आपके पास यहाँ होगा। जी बिल्कुल, हमारे पास मौजूद भी हाँ, है। तो उसके अंदर ये जो जितने टारगेट, श्रीनगर, उड़ी, उधमपुर, ब्यास, पठानकोट, चंडीगढ़, जलंधर, दिल्ली, और फिर एज फार एज राजस्थान और गुजरात, सूरतगढ़, ये जो जगह हैं ये साउथ में है, बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उसको जब उन्होंने किया, फिर सबसे ज्यादा नुकसान जो उनको पहुंचा है वो जो उनका सिस्टम था ना सैटेलाइट ब्यास सिस्टम के अंदर, वो जब तबाह किया गया है ना, दैट इज व्हाट हिट देम द मोस्ट एंड दे केम ऑन देयर नीज। बिकॉज ये एक कंफर्म न्यूज़ है, अभी शायद वो एयर मार्शल साहब ने भी बताया होगा, जब ओवर 100 एयरक्राफ्ट, और जब हमने ऑपरेशनलाइज की अपने, तो हमारे 30 से 40 जहाज थे, और ये 30-40, क्योंकि वी वर जस्ट, और उसके अंदर 5 एयरक्राफ्ट को डाउन करना, ये पूरी फ्रेंच जो है इंडस्ट्री वो परेशान है, अमेरिकन परेशान है। यानी फिर हम तो इससे ये अंदाजा कर सकते हैं कि तादाद से ज्यादा आपका जज्बा मैटर करता है, जज्बा आपकी मैटर हिम्मत करता मैटर करती है। और उसके अंदर आपने देखी होगी एक वीडियो भी और आया है कि जो 2 हमारे पायलट थे,
उन्होंने अपनी वसीयत लिख की गई है कि हम तो जा रहे हैं शहीद होने के लिए और ये हमारे बच्चों को नसीहत कर दें। और अल्लाह ताला ने कैसे करम किया कि वो जो 3 पायलट थे वो तबाह करके वापस सेफ एंड साउंड वापस आ गए। लेकिन दिस वाज द जज्बा कि ये जज्बा कई दफ़ा 71 में भी था, 65 में भी था। लोगों ने कि वसीयत कर दी कि भाई साड़ा ख्याल ना रखना बच्चे वास्ते, वी विल। ये जो अपना राजा अजीज भट्टी निशान हैदर जिनकी मेरी यूनिट है उनके मतलब अगर आपने ड्रामे में देखा हो तो उन्होंने जो अपने बेटे को ख़त लिखा जफ़र को, उसके अंदर भी, और फिर जो अपना जेसीओ था उसको बताया। और फिर एक सीन है उसके अंदर आप देखा होगा कि हमारा एक ट्रेलर होता है जीप के पीछे, उसमें लेट गए और कहा सिमरन कि देखो यार अगर मैं शहीद हो गया तो इसमें मुझे ले जाना क्योंकि एम्बुलेंस लेट आएगी। और फिर दूसरी की बात जो उन्होंने की, वो जो हमारे एजुटेंट थे ब्रिगेडियर बाद में बने कैप्टन, उनको कहा ये मेरी अंगूठी ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं सर मेरा भी कोई पता नहीं, मैं भी शायद शहीद हूँ। यानी कि राजा अजीज भट्टी निशान हैदर वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैंने शहीद होना है। तो दिस इज दी स्पिरिट। और ये स्पिरिट जो है ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी है। बेशक चाहे आप जंगे बदर देख लें, चाहे जंगे ओहद देख लें, चाहे जंगे खंदक देख, जहाँ शुरू से बिन खालिद बिन वलीद और उनके जो मार्के हैं, मार्के तबूक बैटल जो जितनी लड़ी हैं खालिद बिन वलीद ने या जितनी हमारी हैं, उसके अंदर आप सब में देखेंगे यही शहादत का मसला था। उन्होंने कहा हमें तो शहीद होने में कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने तो आते हैं हमारे तो ये जज्बा ही है जिसकी वजह से आज हम फतह का जश्न भी मना रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ चूंकि हमारे मेहमान मौजूद हैं तो हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया की टेक्नोलॉजी क्या थी सभी ने देख लिया, पाकिस्तान कितना इक्विप्ड है वो हम जानते तो हैं और माशाल्लाह से बड़ी कामयाबी से हमने देख भी लिया। बट शायद इंडिया को ये दराक नहीं था जो बारहा उसकी जानिब से हमले भी किए गए। अब बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंडियंस को पता था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तानी शायद इतनी जरूरत नहीं करेंगे। अच्छा, दे वर एक्चुअली दे न्यू हमारी कि बियॉन्ड विजुअल, इसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR कहते हैं। और मैं थोड़ा सा इसकी मिसाल दे दूँ कि फर्स्ट टाइम BVR जो इस्तेमाल हुई थी वो अर्जेंटीना की फॉकलैंड वॉर में इस्तेमाल हुई थी, बिकॉज अमेरिकन हैड गिवन दैट कैपेबिलिटी टू द ब्रिटिश। और उन्होंने उस जमाने में 45 किलोमीटर्स पे बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर करता था मिसाइल। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम व्हेन द अर्जेंटीनी को एयरफोर्स को के जहाज तबाह किए ले ऑफ फ्रॉम 45 किलोमीटर्स, तो दे वर शॉक्ड एंड विद द रिजल्ट के वो नो टाइम नो फॉकलैंड के अंदर वो, हालांकि अभी जो फ्लोटीला जा रहा था नेवल फ्लोटीला वो भी पहुंचा नहीं था फॉकलैंड पे जब उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अभी उसकी जो कैपेबिलिटी है, अभी हमारे पास वी गॉट 300 किलोमीटर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज, वी हैव दैट कैपेबिलिटी। APLF-15 जो है, इस तरह हमारा जो JFC-17 थंडर है वो एयरक्राफ्ट जी उसके अंदर इक्विप्ड है। बाकी हमारे जो दैट इज हाउ वी हैव बियॉन्ड विजुअल रेंज, समझते हैं ना कि आपको नजर ही नहीं आ रहा और आप रडार पे देख के तो आप मिसाइल फायर करते हैं। तो वी हैव गॉट दी बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल टू अस बोथ फॉर द आर्मी एज वेल एज फॉर दी। अब जो हमारा एयर डिफेंस है, अब जो फायरिंग हुई है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि शुरू में पहले 2 दिनों के अंदर ना वी वर फायरिंग उनके ड्रोन्स के ऊपर अपना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इस्तेमाल कर रहे। देन वी रियलाइज कि ये जो हार्पून है ना उनका मिसाइल इजराइलीज का, दैट इज इक्विप्ड टू गेट ए फीडबैक। अच्छा। यानी कि वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इंडियंस को भी उन्होंने इसलिए दिया कि जब वो फायर हो जाता है तो उसके ऊपर फीडबैक आती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाहौर से फायर किया है तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो हिटू है हमारा इसको वहाँ जगह साइड से किया। तो वी टुक द करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली, मैं पता हमें भी पता चल जाता है ना जी। तो हमने फिर मोबाइल जो थे ना प्लेटफॉर्म उनसे फायरिंग शुरू की। अगर आपने वो हमारी वीडियोस देखी होंगी जो उसने दिखाई है DGSPR ने, तो हमारे फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म से हम इधर से फायर किए निकल गए। तो हमारी जो अल्लाह ताला के फलो कर उसके जी बियॉन्ड विजुअल है रेंज दैट इज अप टू 300 किलोमीटर्स बोथ फॉर द ग्राउंड एज वेल एज फॉर ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड टू ग्राउंड। और इसी तरह ये जो हमने भी मिसाइल जो हमारे हैं जो सूरतगढ़ में गए हैं, वी डिडंट यूज द एयरक्राफ्ट, वी यूज द ग्राउंड टू एयर ग्राउंड मिसाइल। वो जो राइट अप, तो अब सूरतनगर किधर है, राजस्थान किधर है, गुजरात किधर है, अब आप देखें कि दे हैड गॉन टू दैट लेवल। तो ये हमने जो रखे हुए हैं अब्दाली हो रही, तो ये शबरात नहीं रखे हैं ना, इसी वास्ते रखे। तो ये उनको थोड़ा सा अंदाज़ा था,
लेकिन ये आप देखें ना, याद रखें कि पिस्तौल आपके पास है, लेकिन अपने दुश्मन को मारने के लिए आपको इस्तेमाल करने की जरूरत भी तो होनी चाहिए। अगर आप पिस्तौल 2 लगा के फिर रहे हैं, अगला बंदा आप पे फायरिंग कर रहा है और आप में इतनी जरूरत ही नहीं है कि आप उस पर अटैक करें, तो वो दिस टाइम वी डिस्प्लेड, बिकॉज उन्होंने देखा, ये देखे ना, ये जो पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ, हमने इतना रिएक्ट नहीं किया, वी डिडंट रिएक्ट विद द रिजल्ट दे वर फेयरिंग कि इस दफा पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन इस दफा जब व्हेन वी वेंट फॉर हेल्प फॉर लेदर, देन वी वेंट ऑल आउट, बिकॉज द आर्मी कमांड डिसाइडेड हाईएस्ट लेवल के ऊपर, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी और जिसने ये चीज़ कि भाई इनको अब सबक सिखाना पड़ेगा, बिकॉज अगर 2019 के अंदर जब इन्होंने किया था पुलवामा, अगर उस वक्त हम ये इनके साथ कर देते तो अभी शायद इनकी जरूरत ना होती। अब इंशाल्लाह ताला, अब लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है ना कि अभी जो हमारे पार्लेज होने हैं, बिल्कुल ये ना हो कि जो चीज़ हमने मैदान जंग में जीती है वो हम टेबल के ऊपर हार जाएं। बिल्कुल सही कहा। बिकॉज इसके अंदर जो हमारी नेगोशिएशंस हैं, दे विल डिपेंड कि वी मस्ट गो फर्म कि जी इंडस वाटर ट्रीटी बहाल करें, आप कश्मीर का मसला बहाल करें, बिल्कुल ठीक है ना, और उसके अंदर जो बाकी हमारे जितने भी आप हैं, और जो चीज़ें हमने वो पोस्टें आज़ाद जम्मू कश्मीर में और नॉर्दर्न एरिया में जीती हैं उनको वापस ना करें, बिकॉज ये तो लाजमी है। अगर हमने उनको वापस की तो देन दे विल गेट ए लेसन। फिर और ये इसके देखें कि जो ट्रीटी ऑफ लुजियाना थी वो 1919 में जब टर्की के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ की गई थी, तो वो इतनी सख्त थी कि ऑटोमन एम्पायर चूंकि, और अभी तक वो 2023 के अंदर 100 साल पूरा हुआ है, एंड द टर्की हैड लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी ऑफ लुजियाना। इसी तरह जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर वर्सलिस की ट्रीटी हुई जिसके अंदर हिटलर ने और की, और वो जब फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उसने फिर कहा अच्छा भाई वो अभी जो आपको सरेंडर किया है आप आए, सो ही सेड कि वो जो वैगन थी ना, रेलवे वैगन जिसके अंदर हमने ये ट्रीटीज हैं, प्लीज लोकेट इट, उसने फिर वो ढूंढवाई, उनसे लाया, एंड ही ब्रॉट द एलाइड फोर्सेस इन सेकेंड वर्ल्ड वार टू द सेम रेलवे वैगन, उसके अंदर बैठ के उसने फिर साइन की हो उसने, क्योंकि ये जो होती है ना हमारी ट्रीटमेंट, जैसे अभी ये आप देखें, बड़ा एक अच्छी रिसेंट एग्जांपल है इजिप्ट की। सही, इजिप्ट के अंदर अमेरिकन ने बड़ा लेट डाउन किया कि व्हेन द अमेरिकन्स, व्हेन द इजिप्शियन फोर्सेस वर एडवांसिंग, उन्होंने उनको लेट डाउन करके और फिर इजिप्शियंस को स्टैंड स्टिल पे ले आए। So we should not trust the Americans. Sorry to say, I'm going on the air, लेकिन we should be very careful on what the Americans. We can't trust Trump at any case. अगर सीज साइड की खिलाफ वर्जी होती है, ऑब्वियसली एक माहिदा होता है, उस पर आप दस्तखत करते हैं, तो फिर उसके बाद के स्टेप क्या होते हैं? नहीं, वो खिलाफ वर्जी तो वो छोटी मोटी तो वो कर ही रहे हैं सीज फायर। द मेजर वायलेशन इज कि जिन बातों को मद्देनजर रख के उन्होंने अटैक किया है, उन बातों को हम इम्प्लीमेंट कराएं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, कश्मीर के अंदर, और जो पोस्टें हमने गेन की उनको वापस ना करें। छोटी मोटी जो है ना, ये तो मैं भी जब वहाँ था तो वो चलता रहता है, उधर से उन्होंने फायरिंग की, इधर से हमने की, एक पोस्ट ले ली छोटी मोटी, यानी कि आप अपना डिफेंसिव पोजीशन, तो दैट वी डोंट कॉल इट सीज फायर वायलेशन। एक्चुअल जो सीज फायर वायलेशन मैं समझता हूँ कि जो अभी हमने गेन किया है उसको ना लूज करें, वापस नहीं करना, वो ना लूज करें, वो ना। इंडस वाटर ट्रीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके ऊपर वो बैकआउट नहीं कर सकते। अब हम जो अभी निगोशिएटिंग टेबल पर जाएं, बिकॉज मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि गोल्डा मेयर के बड़ी कोर्ट्स हैं, बड़े मशहूर कोर्ट्स हैं, उसके अंदर उसका एक कोर्ट है, व्हाई नेवर नेगोशिएट विद दोज पीपल हु आर देयर टू किल यू। अब इंडियंस हमें मारना चाहते हैं, बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं, उनसे हम क्यों नेगोशिएट करें? बिल्कुल हम और हमने पहल की भी नहीं, और उसको नेगोशिएट करें ऑन आवर टर्म्स। फिर मतलब होगा ना कि जब आप एक टर्म्स के, हम गांव के लोग हैं, वहां भी जब लड़ाई गांव में होती है तो वो कहते हैं जरा बंदा जित जाता है ना, वो कहता अच्छा फिर मैं जीते हैं तो मेरी टर्म्स के ऊपर करो। तो अगर हम अपनी, और जो बंदा फिर कमजोर होके होता है, अब इसके अंदर बड़ी एक सीध गाना है कि चौधरियां दो कुत्ते लड़ रहे होंगे ने, जिले एक दुश्मन का कुत्ता उत्ते हावी हुए तो कहना यार हम सुलह कर लो। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस नेगोशिएटिंग टेबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो प्लानर एट हाईएस्ट लेवल हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, एयर मार्शल हैं, दे आर गोइंग टू बी एंड इट, और वो इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी नेगोशिएशंस करेंगे और बड़ी अच्छी उसकी रिजल्ट आएगा जो अभी हमारा है।
तो वी हैव नो वरीज ऑन दैट अकाउंट। सही, सो ये चीज़ तो कंफर्म है। जंगों के नुकसानात क्या होते हैं? हमने जो माजी में भी मिसालें देखी। देखिए जी, जंगों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार को देख लें, मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा, सेकेंड वर्ल्ड वार को देख लें कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन फिर अब आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जर्मनी एंड जापान बोथ वर डिफीटेड उनकी, यानी कि एम्परर वाज। लेकिन क्या हुआ कि ओवर द इयर्स दे रिमेन स्टेडफास्ट। जर्मन्स ने अपना पूरा बिल्ड किया सिवाय एक चर्च के। एक चर्च उन्होंने अभी तक कायम रखी हुई है जिसके ऊपर बॉम्बिंग हुई थी और उसका जो ग्लोब था वो चर्च का तबाह हो गया था। जर्मन ने उसको रिपेयर नहीं किया। एज अ साइन ऑफ ब्रुटैलिटी ऑफ फायरिंग बाय द अलाइड फोर्सेस उन्होंने उसको कायम रखा हुआ। जापान के अंदर देख लें, अब देखें जापान येन की जो है कीमत क्या है और जर्मन की क्या बने। सो ओवर द, अगर नेशन कायम हो, अगर स्टेड फास्ट हो इकोनॉमिकली, बिकॉज आजकल के ज़माने में इकोनॉमिक वायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत मैटर करती है। पेटे ने पईयां रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। देखो ना, पंजाबी की भी मिसाल है, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो हमें इसके ऊपर वी शुड बी वेरी केयरफुल। अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी को हमें बिल्डअप करना चाहिए और पूरे नेशन को इकट्ठा करना चाहिए। यानी कि वी शुड यूनाइट एवरीबॉडी। जो और इसी टाइम पे पता चलता है, इसी टाइम पे कौम के मुत्तहिद होने की भी जरूरत है। और इसके ऊपर जाके ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको बुलाएं, वी शुड कॉल देम, कहीं जी आए बताएं हाउ कैन यू इंडस्ट्री नई पुटअप करें। और इकोनॉमिक वायबिलिटी जब होगी देन ओनली। अब देखो ना, इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया, बिकॉज दे आर 1 अरब उनकी आबादी है, तो दे हैव ए बिग मार्केट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि जापान और जर्मनी ने तरक्की की क्योंकि दे केप्ट लाइंग लो। वो पिछले 10 साल पाकिस्तान सेकेंड वर्ल्ड वार को दे लाइड लो। 10 साल के बाद 1955 में उन्होंने फिर तरक्की शुरू की। और उसके अंदर ये जो थे जापानीज, ज़्यादातर लोग मैकार्थर की वजह से दे केम टू अमेरिका। बिल्कुल ऐसे। और ये पर सुजुकी और ये सारे वहाँ जाके उन्होंने प्लांट्स लगाए। और अभी आप देखें कि अमेरिकन कार्स कहीं नजर ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि जब मैं जो कि बड़ी मैटर करती हैं और इन पे मेरे ख्याल ऑब्वियसली हमें काम भी कुछ इस पर करना होगा, ध्यान भी देना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आई नो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो हम आपकी बर्थडेज वाला सेगमेंट शामिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपकी नाराज़गी दूर कर देते हैं जी। आज पहली लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। ये 2-3 लिस्ट है मेरे पास गुज़िश्ता 2-3 दिनों की। सो सबसे पहले जी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक 2-3 लंबी लिस्ट हैं जी। मोहम्मद हुसैन की बर्थडे थी, मुस्तफ़ा हमज़ा की, सरदार मूसा रज़ा की, आयत ज़हरा की, इसके बाद जी ज़हरा की, हरीम गौहर, और उसके बाद अरसलान की सालगिरह थी जी, साजिद, आयत ज़हरा, और उसके बाद जी हुरिया रानी, अलीज़े सुल्तान, दाऊद लतीफ़, हसन चौधरी, मोहम्मद वसीम की सालगिरह। इसके बाद जी 24 न्यूज़ के प्रोड्यूसर हैं जी अरबाब अरशद, इनकी भी सालगिरह थी, नदीम खान और चौधरी अमीर बिलाज। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे जी वंस अगेन। अच्छा जी, अगली लिस्ट की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आज के भाव। मायदा मौजूद हैं बाहर, उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे रेट लिस्ट। ओवर टू यू। बिल्कुल सरकारी नर्ख के हवाले से अगर हम बात करें तो सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज की जो सरकारी कीमतें और ओपन मार्केट में जो रेट लिस्ट है हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज की। तो प्याज जो सरकारी नर्ख है 40, जबकि ओपन मार्केट में 60 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 40 ओपन मार्केट में 60 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की कीमत में आज 5 रुपये इजाफे के साथ 350 जो है सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 400 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की अगर हम बात करें, चाइना जो है वो 280, जबकि जो सरकारी कीमत है उसकी 700 मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में 1000 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। वहीं पर सब्ज़ मिर्च की हम बात करेंगे तो 105, जबकि ओपन मार्केट में 180 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत में जो है आज इजाफा देखने में नज़र आया है। 260 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 500 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे जो है वो 110 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 180 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 45 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 80 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेथी की सरकारी कीमत 80, जबकि ओपन मार्केट में 140 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियों के रेट लिस्ट हम देख रहे हैं कि किसी में उतार चढ़ाव जारी है, किसी कीमत में जो है वो कमी देखने में नज़र आ रही है, तो वहीं पर किसी कीमत में इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। आवाम का कहना है कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह बाकी सब्जियां जो रेट लिस्ट उनके देखने में नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से जो है वो कम कीमतों पर सब्जियां बेची जाएं ताकि सफ़ेद पोश तबके के लिए आसानी हो सके। ठीक है जी, आवाम तो इसी बारे में हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती है कि जी जो रेट लिस्ट है उस पर अमल करा दें। अगर सब्ज़ी महंगी भी है तो इसके अलावा इशू ये होता है कि जो रेट जारी किया जाता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर अमल नहीं हो रहा था। यानी डबल ट्रिपल कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के रेट मुख्तलिफ होते हैं। पोश इलाकों में चले जाएँ, वहाँ के रेट मुख्तलिफ होते हैं। सो लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अच्छी सब्ज़ी जो है वो उन्हें सरकारी रेट पर मिल जाए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो नेक्स्ट लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद फयाज की बर्थडे, इसके बाद यूसुफ, मलिक आशिर एजाज, अहमद हसन, मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर, मोहम्मद बिलाल खान, अबीहा हमजा, मोहम्मद हमदान और इसके बाद उमैर खान, मोहम्मद तौसीफ अहमद, सरवत। आप सब लोग को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो कल से इंशाल्लाह रूटीन के मुताबिक जिनकी बर्थडे होगी उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में आपके सामने जो भी सारी चीज़ें रही तो उस तरह से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लाइफ सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफर करना होता है। सो कल से इंशाल्लाह आप हमें अपने नाम भिजवा दें और इंशाल्लाह आपकी बर्थडे जो है कल से प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। और इसके लिए बस आपने ये करना है, जिस स्क्रीन पर नंबर दिखा दें इस नंबर पर आप अपनी पिक्चर भेजें अपने नाम के साथ और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।